नमस्कार दोस्तों, हम सब जानते हैं कि ऑक्सीजन हमारे लिए प्राणवायु है और उसके बिना हम पल भर भी जीवित नहीं रह सकते और जिसके बिना कहीं भी किसी के भी जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती। हमारे शरीर की हर एक सेल को सर्वाइवल के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, जिसको लंग से लेकर ब्लड के द्वारा शरीर की हर एक कोशिका तक ट्रांसपोर्ट किया जाता है। हमें कोई भी बीमारी हो, उसका असर हमारे रेस्पिरेशन के ऊपर पड़ता है और सीधे सीधे अगर हमें नाक से लेकर के फेफड़ों तक कहीं भी कोई इन्फेक्शन या अन्य कोई रोग होता है, उसके कारण हमारे श्वास संस्थान में सूजन हो जाती है, बलगम जमा होने लगता है, जिसके कारण हमें खांसी होती है या फिर श्वास यानी दमा हो जाता है। इस कारण से उस समय हमारी सांस लेने की कैपेसिटी में कमी हो जाती है। इस दोष प्रकोप के अनेक कारण हो सकते हैं। दोस्तों, वर्तमान समय में कोरोना वायरस पूरे विश्व के लिए एक चुनौती की तरह है, जिससे हम लगातार जूझ भी रहे हैं। कोविड के अनुभवों से हम जान चुके हैं कि इस महामारी का असर हमारे फेफड़ों पर होता है और उसके कारण हमें खांसी, जुकाम, सांस लेने में तकलीफ के साथ साथ बुखार, सूंघने में कमी और भूख ना लगना आदि लक्षण उत्पन्न होते हैं। और हमारे स्वस्थ होने के बाद भी इस वायरस का असर हमारे फेफड़ों को कमज़ोर कर सकता है। साथ ही समय समय पर हमें खांसी और जुकाम तो होता ही रहता है। इसलिए मित्रों, आज मैं आपको एक ऐसे साधारण से आयुर्वेदिक प्रयोग के बारे में बताने वाला हूँ, जिसको हम घर पर ही बनाकर यूज करके स्वास्थ्य लाभ कर सकते हैं। दोस्तों, वीडियो को पूरा देखकर चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करके अपने कमेंट्स दे दें, अपने सुझाव भी लिखें और हाँ, अकेले इसका फ़ायदा ना उठाएं, अपने इष्ट मित्रों को भी शेयर कर दें। तो आइए देखते हैं कैसे बनाएं श्वास कांस का एक साधारण सा आयुर्वेदिक योग। स्वागत है आपका। मैं हूं डॉक्टर प्रमोद पारिक और आप देख रहे हैं ऑल अबाउट आयुर्वेदा। मित्रों, हजारों वर्ष पहले लिखे गए आयुर्वेद के प्रमुख आधार ग्रंथ चरक संहिता में एक बहुत ही साधारण से योग का वर्णन किया गया है, जिसको हम सब सीतोपलादी चूर्ण के नाम से जानते हैं। और हम में से बहुत सारे लोगों ने खांसी जुकाम होने पर किसी आयुर्वेद के डॉक्टर के द्वारा लिखे जाने पर या फिर मेडिकल स्टोर से खरीद कर यूज किया ही होगा। जी हाँ दोस्तों, आज हम उसी सीतोपलादी चूर्ण को बनाने के तरीके के बारे में जानने वाले हैं। ये सीतोपलादी चूर्ण हम घर पर बनाकर स्वयं और परिवार के अन्य सदस्यों का इसका उपयोग कराएं तो इसका बहुत लाभ होगा। दोस्तों, इस चूर्ण का प्रयोग घी और शहद के साथ मिलाकर चाटने से श्वास यानी दमा, खांसी, कफ रोग से पीड़ित होने पर, जीभ के टेस्ट और सेंस में कमी होने पर, भोजन में अरुचि और भूख ना लगने पर तथा पसलियों में दर्द होने पर बहुत उपयोगी होता है। ये सारे सिम्टम्स हमारे श्वास संस्थान में इन्फ्लेमेशन के कारण होते हैं। मित्रों, चरक संहिता के राजयक्ष्मा चैप्टर में लिखे इस सिंपल से कंपाउंड को यदि हम विधि पूर्वक विशुद्ध यानी प्योर घटक द्रव्यों को प्राप्त करके बनाकर उपयोग करते हैं तो ग्रंथ में कहे गए सभी लाभ निश्चित ही हम प्राप्त कर सकते हैं। ध्यान रहे, इसमें कहे गए घटक द्रव्यों की प्योरिटी बहुत आवश्यक है। ये सीतोपलादी चूर्ण 5 द्रव्यों का मिश्रण है, जिन द्रव्यों को अलग अलग कूटकर, ग्राइंड करके, फिर मिक्स करके इन सभी बीमारियों में प्रयोग कर सकते हैं। इस चूर्ण का सबसे पहला घटक है मिश्री यानी कैंडी शुगर, दूसरा वंशलोचन यानी बैम्बूसा पेम्बोस, तीसरा द्रव्य पिप्पली यानी पाइपर लोंगम, चौथा द्रव्य इलायची एलिटेरिया कार्डेमोमम और अंत में दालचीनी सिनेमोमम ज़ाइलेनिकम। इन 5 द्रव्यों से सीतोपलादी चूर्ण का निर्माण होता है। इस पाउडर को बनाने के लिए हमें लास्ट वाले द्रव्य से फर्स्ट वाले द्रव्य की तरफ चलते हुए पहले द्रव्य से डबल करते जाना है। यानी अंतिम द्रव्य दालचीनी अगर हम 1 भाग लेते हैं तो इलायची 2 भाग, पिपली 4 भाग, वंशलोचन 8 भाग और सबसे प्रथम वाला द्रव्य सीता यानी मिश्री 16 भाग लेना चाहिए। मात्रा के इसी अनुपात को रखते हुए आवश्यकता के अनुसार कम या अधिक मात्रा में चूर्ण तैयार कर सकते हैं। इसी को यदि हम ऊपर से नीचे के क्रम में लें तो जितनी मिश्री हम लेते हैं उसका आधा भाग वंशलोचन, वंशलोचन का आधा भाग पीपल, पीपल का आधा भाग इलायची और इलायची का आधा भाग दालचीनी लेना चाहिए। इन सभी घटक द्रव्यों को स्वच्छ करके अलग अलग लेकर के कूट कर, पीस कर बारीक पाउडर बना लें और किसी कांच के एयर टाइट कंटेनर में रख लें। आयुर्वेदिक डॉक्टर की सलाह पर और आवश्यकता के अनुसार इस पाउडर का 3 से 5 ग्राम की मात्रा में दिन में 2 से 3 बार शहद और घी मिलाकर प्रयोग करना चाहिए। शहद और घी समान मात्रा में ना लें। इस पाउडर के ऑप्टिमम यूज से चरक संहिता में मेंशन राजयक्ष्मा चैप्टर में
जो रोग लिखे हैं, श्वास, खांसी, कफ रोग से पीड़ित होने पर, जीभ के टेस्ट और सेंस में कमी होने पर, भोजन में अरुचि और भूख ना लगने पर और पसलियों में दर्द होने पर हम लाभ प्राप्त कर सकते हैं। हाँ, एक बहुत ज़रूरी बात, इस योग में प्रयोग की जाने वाली वंशलोचन और दालचीनी की प्योरिटी बाजार में संदिग्ध हो सकती है। आजकल असली दालचीनी और वंशलोचन की जगह क्रमशः नकली और सिंथेटिक द्रव्य इन नामों से बिकते हैं। इसीलिए विशुद्ध द्रव्य अरेंज करके ये सीतोपलादी चूर्ण तैयार करें, तभी हम इसका पूरा लाभ उठा सकते हैं। तो मित्रों, यह था एक बहुत आवश्यक सरल आयुर्वेदिक प्रयोग जो आपके लिए, आपके परिवार के स्वास्थ्य के लिए बहुत उपयोगी सिद्ध हो सकता है। तो आयुर्वेद को और अधिक जानने के लिए देखते रहें ऑल अबाउट आयुर्वेदा। नमस्कार, धन्यवाद।